नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे नूह में आयोजित होने वाली ब्रज मंडल यात्रा की। इस बार फिर से 22 जुलाई को ब्रज मंडल यात्रा जलाभिषेक यात्रा निकाली जानी है और इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौकस है। सावन के पहले सोमवार यानी कि 22 जुलाई से एक बार फिर ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा शुरू होगी, जिसके लिए हरिद्वार से गंगा जल लिया जा रहा है और वहां से गंगा जल जो है वो नूह लाया जाएगा। आपको बता दें कि मेवात जिले में पिछले कई वर्षों से ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इसे नूह स्थित प्राचीन शिव मंदिर से होते हुए फिरोजपुर झिरका के अरावली में बने शिव मंदिर होते हुए पुन्हाना उपमंडल के सिंगार गांव के मंदिर पर जाकर खत्म किया जाता है। लेकिन पिछले साल 31 जुलाई इस यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच में हिंसा हो गई थी। हिंदू संगठन ने लगभग 80% मुस्लिम आबादी वाले इलाके में प्राचीन हिंदू मंदिर को बनाने के लिए कुछ ही साल पहले ये जलाभिषेक शुरू किया और पिछले साल इस दौरान भड़की हिंसा में 7 लोगों की जान चली गई थी और इस बार यात्रा से पहले भड़काऊ पोस्ट डालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए ताहिर देवला नाम के शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि यात्रा को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न किया जा सके। यात्रा के दौरान पुलिस बल की भी भारी संख्या में तैनाती वहां पर की जाएगी और इसके लिए पुलिस ने उपमंडल और जिला स्तर पर पीस कमेटी की बैठक बुलाई है। सभी समुदाय के लोगों को बुलाकर इस यात्रा को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी। आपको बता दें, अगर फिर भी असामाजिक तत्वों ने शांति भंग करने की कोशिश की तो सख्त एक्शन होगा। नवनियुक्त पुलिस कप्तान विजय प्रताप ने कहा कि इस चीज को लेकर काफी व्यापक रूप से इस बार चर्चा की गई है, तैयारी भी की गई है। यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान हर ऐसे व्यक्ति के ऊपर नजर रखी जाएगी जिसकी वजह से पिछली बार ब्रज मंडल शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार ब्रज मंडल शोभा यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई घटना न हो, इस पर पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा में करीब 15,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है और इस साल पद यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक भी वहां पर शामिल होंगे, मौजूद होंगे। पिछले साल की यात्रा के दौरान उन पर पथराव भी किया गया था और जिनसे हिंसा भड़क उठी थी और इस बीच फरीदाबाद पुलिस ने इस साल की ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले हरियाणा के नूह में गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक को गिरफ्तार किया है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि पिछली बार हुई हिंसा में सबक लेकर प्रशासन कितना तैयार है, पिछली बार की हिंसा से सबक लेकर, और इस यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हिंदू संगठन की क्या तैयारी है। और आखिर में सवाल यह है कि यात्रा से पहले सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भड़काऊ पोस्ट करने वालों से कैसे निपटेगी पुलिस। तमाम सवालों पर जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। साल बीत चुका है। इस बार फिर से 22 जुलाई को ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जानी है। सावन के पहले सोमवार यानी 22 जुलाई से एक बार फिर ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा शुरू होगी, जिसके लिए हरिद्वार से गंगा जल भी लाया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने लगभग 80% मुस्लिम आबादी वाले इलाके में प्राचीन हिंदू मंदिरों को बचाने के लिए कुछ ही साल पहले ये जलाभिषेक शुरू किया, लेकिन पिछले साल जिहादी को ये रास नहीं आई। पिछले साल 31 जुलाई को आयोजित यात्रा पर अचानक पथराव शुरू हो गया, गोलीबारी भी हुई। इस दौरान भड़की हिंसा में 7 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इस बार फिर से इस यात्रा में खलल डालने के लिए जिहादी मौके की तलाश में हैं। यात्रा से पहले भड़काऊ पोस्ट डालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए ताहिर देवला नाम के शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पिछले साल के 2 प्रोग्राम रहे शोभा यात्रा से संबंधित, पहला सोमवार और लास्ट सोमवार को। तो हमने जो व्यवस्था लास्ट सोमवार को करी थी, जिसमें शोभा यात्री निकाली गई थी, तो उसी से प्रेरित होकर हमने उचित प्रबंध, जो कहाँ नाकाबंदी होनी है, कहाँ फोर्स रहेगी, कैसे रहेगी, किस प्रकार से उसको एक्ट करना है, वो तमाम तैयारियां हमने पूर्ण कर ली है। और उम्मीद है कि ये शोभा यात्रा बड़ी शांतिपूर्वक रहेगी।
हाँ बिल्कुल, जो डीजे है ये हम अलाउ नहीं करेंगे। हथियार लाना बिल्कुल वंचित रहेगा और बिल्कुल हम ड्रोन से चीज़ों को मैनेज करेंगे, मॉनिटर करेंगे और अन्य प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की ज़रूरत है किसी मॉनिटरिंग की, तो वो चाहे मैनुअल हो या सोशल मीडिया के थ्रू हो, वो आवश्यक रूप से और सही तौर तरीके से की जाए। यात्रा के दौरान पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती की जाएगी। पुलिस ने उपमंडल और जिला स्तर पर पीस कमेटी की बैठक बुलाई है। सभी समुदाय के लोगों को बुलाया जाएगा। अगर फिर भी असामाजिक तत्वों ने शांति भंग करने की कोशिश की तो सख्त एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ भारत भूषण बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, साथ ही साथ पंडित राज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही साथ असगर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और इसी के साथ RL शेट्टी यानी कि रामलाल शेट्टी जो अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत भूषण जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ब्रिज मंडल यात्रा को लेकर हरियाणा सरकार किस तरीके से तैयार है? क्योंकि पिछली बार जो गलती हुई थी उससे सबक लेकर सरकार इस बार क्या कर रही है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पिछली बार जो घटना घटी वो बहुत ही एक अप्रिय घटना थी और सरकार अब इस यात्रा को लेकर के पूरी तरह सजग है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा स्वयं इस सब चीज को संज्ञान में ले चुके हैं और इस बार हमारी पूरी उम्मीद है और कि यात्रा ये बिल्कुल सुगम तरीके से होगी, सफल होगी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूँ सभी से कि हमें कुछ चीजों में हमें इन सब चीजों से निकल करके देखना होगा। हमें समझना होगा कि किसी भी इंसान को अपने धर्म के प्रति आस्था दिखाने में, अपने विश्वास को जगाने में और अपने देवी देवताओं को पूजा करने का पूर्ण अधिकार है। और मैं तो ये निवेदन भी करना चाहूंगा कि जो कुछ उपद्रवी लोग चाहते हैं कि शांति हरियाणा की भंग हो या किसी भी तरीके की परेशानी इस यात्रा में हो, वह भी ये समझें कि धर्म को राजनीति से और किसी भी तरीके की ऐसी कोई भावना से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमें समझना होगा कि ये सबके धर्म के अपने लोगों को मनाने का सबका अधिकार है, पूर्ण रूप से अधिकार है। इस बार सरकार बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तरीके से इस यात्रा को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। और आप देख रहे हैं कि जैसा आपकी रिपोर्ट ने भी दिखाया है कि सभी पुलिस के इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से कर लिए गए। हमारे लिए बहुत पवित्र यात्रा है। मैं निश्चित तौर पे उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छे तरीके से यात्रा निकलेगी और जो गलतियां पिछली बार प्रशासन द्वारा हुई वो इस बार इसलिए नहीं होंगी क्योंकि इससे पहले भी यात्राएं निकलती रही थी और ये अचानक से की हुई अप्रिय घटना थी। ये कोई सोची समझी साजिश का एक कोई अंग भी हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से पहले यात्राएं निकली और कोई भी घटना अप्रिय नहीं घटी। तो सभी लोग ये सोचते थे कि अब भी कुछ ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन अचानक से जो घटना घटी, अब सब सचेत हैं और सरकार पूरा संज्ञान लेगी और कोई भी ऐसा इंसान जो इस यात्रा को रोकने के लिए अप्रिय कदम उठाएगा, निश्चित तौर पे सरकार उसे कठोर कदम उठाएगी। लेकिन ये कहना गलत है भारत भूषण जी की प्रशासन के द्वारा गलती हुई। गलती किसके द्वारा हुई ये कोर्ट तय करेगा। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राज शर्मा जी भी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। राज शर्मा जी, आपके पास आते हुए, आपके मुताबिक, कांग्रेस पार्टी के मुताबिक, पिछली बार यात्रा के दौरान जो हिंसा भड़की, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गलती किसकी हुई? कांग्रेस पार्टी किसकी गलती मानती है? देखिए, मैं सबसे पहले दिव्या जी एक बात कहना चाहता हूँ कि ये समय अभी किसी की गलती दिखाने का और ठहराने का नहीं। मेरा ये मानना है कि वहां पे जिसकी भी सरकार है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जिम्मेदारी भी उन लोगों की नियत होती है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को बिल्कुल और पिछली बार से भी ज्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। और वो किसी भी धर्म का आदमी, मैं नहीं समझता कि किसी को भी उपद्रव मचाने की छूट देनी चाहिए। अभी जैसे भरत भाई भी कह रहे थे, वो बात सही कह रहे थे भाई, कि हमें सारी व्यवस्था करनी चाहिए और ये सरकार का दायित्व है। और जैसा कि उन्होंने कहा, गलतियां प्रशासन की, ये प्रशासन की गलती शब्द ना कह के तो चूक कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी प्रशासन, वहां का अधिकारी कभी नहीं चाहता कि मेरे होते हुए ऐसा दंगा फसाद हो। तो मैं सोचता हूँ कि पिछले जो चूक हुई उस, क्योंकि ये राजनीति का टाइम नहीं है इस बार, जो क्योंकि सेंसिटिव मामले होते हैं, इसमें जितना राजनीति ना करें, चाहे वो पक्ष हो चाहे हम लोग भी हो, नहीं कर रहे। बस मैं इतना कहता हूं कि जो पिछली बार प्रशासन और शासन से जो चूक हुई थी, उससे सबक अगर इन्होंने लिया होगा तो निश्चित रूप से मानता हूं कि ये यात्राएं बड़ी शांति से निकलेंगी और बड़े सद्भाव से निकलेंगी। और मेरा तो ये मानना है कि साल भर बीच में था ही,
इसमें ही प्रशासन शासन को लगना था और आपसी सद्भाव, क्योंकि मैंने कई जिलों में देखे हैं, कई जिलों में लोगों ने सभासद इन लोगों को बैठाल के जो मुहर्रम का ताजिए का जो भी जुलूस निकलता है, कहीं पे पीपल का पेड़ की टहनी भी कटवा दी। इसमें कोई ऐसा गुरेज नहीं है, जहाँ पे शांति से बढ़कर मैं सोचता हूँ कोई चीज नहीं है। अगर इस देश में और गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब पे हम लोग जीते हैं और एक दूसरे के धर्म में हम अगर उनके त्योहारों को बड़े उल्लास से मनाएंगे तो मुझे लगता है इसको पूरा संसार देख रहा होता है और भारत की इज्जत भी होगी। जी, लेकिन इसे हम मानते हैं राज शर्मा जी, अगर यही हर समुदाय के लोग मानने लगे ना तो इस तरीके से दंगा फसाद ना हो। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर असगर खान भी जुड़े हुए हैं। असगर खान जी, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के द्वारा पिछली बार पथराव किया गया, इस पवित्र यात्रा पर जिस तरीके से पथराव किया गया, आप इसे अपने समुदाय की गलती मानते हैं या नहीं? अगर गलती मानते हैं तो दोबारा से वो गलती नहीं होगी, इसका भरोसा दिलाइए, क्योंकि आप इस वक्त नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो भी हाल में ठीक है, आपकी आवाज इसलिए जी जारी रहिए। मेरी ये नहीं कि वो एक यात्रा जा रही थी और उस पे ऐसा, वो किसी भी धर्म की यात्रा जा रही हो, जा रहा हो, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई, तो उसकी निंदा की जाएगी, करना। मैं कभी भी बीजेपी के ख्यालात से या उनके प्रवक्ता से मैं कभी इत्तेफाक नहीं रखता। पहली बात, मैं भारत भूषण साहब की तमाम बातों पर इत्तेफाक रखता हूं, जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। और साथ में हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता भी यहाँ बैठे, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि भाई पूरे साल इस पे मेहनत होना चाहिए थी, जो काम हुआ उस पे हमें पूरे साल मेहनत करना चाहिए थी। और उन लोगों को, हमारा काम ये नहीं है कि हम उसको एक दूसरे को लड़वाएं, अलग करें, नफरत फैलाएं। जब इस मुल्क में नफरत फैलती है तो दिल टूटते हैं, और दिल टूटते हैं तो मुल्क टूटता है। हमें उसको जोड़ने की बात करना है, मुल्क की तरक्की की बात करना है, हमें अपने मुल्क को बढ़ाने की बात करना है। इस बात की नहीं, हम मजहब को लेके बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और, मुझे सख्त इतराज है इस बात पर। अब ये भी बार बार एक कमेंटेटर साहब वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे कि जिहादी लोगों ने ऐसा किया। जिहादी लोगों ने ऐसा नहीं किया। जिहादी तो मैं भी हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं जिहादी हूँ। आप जिहादी हो? लफ्ज को, आप जिहादी हो? अगर मैं जिहादी हूँ, इस लफ्ज को लेके, अगर सुन लिए पहले, अगर पूरी बात नहीं सुनेंगी बात पूरी नहीं होगी। यही एक कमी है। अक्सर एंकर पार्टी बन जाते हैं और बायस हो जाते हैं। नहीं, मैं तो पार्टी बन ही नहीं रही हूँ। मैं जानना चाह रही हूँ कि आप जिहादी हो या नहीं। आप खुद कह रहे हो कि आप जिहादी हो। मैं आपके नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ मैं जिहादी हूँ। इस लफ्ज को लेके अगर किसी को कोई कार्रवाई करनी हो मेरे खिलाफ तो वो करे। और मैं ये भी कह रहा हूँ साथ साथ अपने पैनल के लोगों से भी और अपने दोस्तों से भी कि आप लोग भी जिहादी होइए, अपने मुल्क से प्यार करिए, अपने मुल्क की तरक्की की बात करिए, अपने जिन शहरों में रहते हैं, जिन इलाकों में रहते हैं, वहाँ जिहादी बनिए। और हम जिहादी नहीं, हम धर्म प्रेमी बनते हैं, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, हम जिहादी नहीं बनते हैं। नहीं, हम हिंदू धर्म वाले जिहादी नहीं बनते हैं, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं। जिहादी आप बनते हो, मुस्लिम समुदाय के लोग जिहादी होते हैं, हम तो राष्ट्र हित की आवाज उठाते हैं, राष्ट्र हित में काम करते हैं। जी इसलिए कह रही हैं कि आपको जिहादी का मतलब नहीं मालूम। अगर मालूम है तो आप बताइए। मैं दावे से कह रहा हूँ आपको जिहादी का मतलब नहीं मालूम। जिहादी का क्या मतलब होता है? आप बताइए ना, जिहादी का क्या मतलब होता है? जिहादी आपके शब्द है, हमारे शब्द नहीं है। जिहादी का मतलब होता है कि जो अपने धर्म से प्यार करे, जो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर बैठे। लेकिन वो शब्द सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए यूज होता है। वो शब्द जिहादी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए यूज होता है। हम राष्ट्र प्रेमी है, हम धर्म प्रेमी है, हम जिहादी नहीं है। ऐसे, अरे मैं आपसे कह रहा हूँ आप कार्रवाई करिए अगर आपको ये बात बुरी लग रही हो तो। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिहादी लफ्ज वो नहीं है जो आप समझती हैं। आप सिर्फ किसी मजहब को बदनाम करने के लिए जिहादी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और मुझे इस पे सख्त एतराज है। वो लोग देशद्रोही हैं, जिहादी नहीं है, देशद्रोही हैं। चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, सिख हो या ईसाई हो, जो मुल्क को बर्बादी की बात करते हैं, जो नफरत फैलाने की बात करते हैं, वो देशद्रोही हैं। जिहादी कहाँ से आए? वो जिहादी नहीं है। जिहादी तो बहुत पाक साफ और बहुत अच्छा लफ्ज है। सिर्फ आप इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए जिहाद लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जिहादी का मतलब जुल्म करना नहीं होता है, जुल्म को रोकना होता है। जुल्म को रोकने का नाम जिहाद है।
जुल्म करने का नाम जिहाद नहीं लेकिन है। क्या सच्चाई जिहादी के का साथ मतलब रहने का धर्म नाम के लिए कुछ जिहाद भी है। कर आपको नहीं बैठना मालूम, होता है? वो चीज क्या आपको नहीं जिहादी का मालूम, मतलब धर्म आपको के लिए मान कुछ लेना भी कर चाहिए। बैठना होता अरे है? भाई सबको सब चीज नहीं पता होती, मुझे भी सब कुछ नहीं पता है, आपको भी सब कुछ नहीं पता है। आपको मैं ये कह रहा हूं, आप नहीं अब तय जाके करेंगे देखिए, ना कि मुझे आप हर कुछ पढ़िए पता ना, है या नहीं आप पता पढ़ है। के ये अरे आप भाई, तय आप नहीं पढ़- करेंगे कि मुझे हर कुछ नहीं, पता है या नहीं, नहीं नहीं, पता है। जो आपके मैं लिए कह जो रहा हूं, टर्म यूज होता मैं है, दावे जो से कह रहा हूं जिहादी भाई, मुस्लिम समुदाय मैं के अभी लिए भी यूज आपके होता है, चैनल पे वो कह रहा हूं, हमारे दावे लिए से कह नहीं रहा हूं, होता है। आप हम गलत बता राष्ट्र रही प्रेमी हैं, है। आप बिल्कुल गलत बता रही हैं। जिहाद का ये मतलब नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो है जिहाद का मतलब। जिहाद का ये मतलब और नहीं है तो आप अभी अभी मंगाइए डिक्शनरी, देखिए आपके पास होगी। मैं तो देख के बात कर रहा हूँ, मैं देख के बात कर रहा हूँ, आप देखिए बनाइए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारा मुल्क है। हम लोगों ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान होगा। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग ये कहना चाहिए, ये बातें अपने चैनलों से आगे बढ़ानी चाहिए। सारे हमारे जहां से बुजुर्गों ने अच्छा हिंदुस्तान हम हमारा तो अपने कहते हैं, लेकिन भारत देखिए, माता हम की अपने जय बुजुर्गों कहने से की बहुत पीछे हटते हैं। सुनिए, हम अपने बहुत बुजुर्गों शर्म की बात है, भारत जो माता की जय कहने मैं- से बहुत पीछे मैं- हटते हैं। वो आप मैं- कह नहीं पाते अरे वो हैं। तो आपके बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं, आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप क्यों नफरत फैलाने की बात करती हैं? आप प्यार फैलाने की बात करें, अक्सर खान जी मुल्क की बोल तरक्की दीजिए की ना बात भारत करें। माता की जय, आप ये बोल दीजिए भारत माता की जय। आ- अगर आप भारत मैं- से प्यार करते बोलिए भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम कहते हैं, आप भारत नहीं माता कहते की जय बोलिए ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं, भारत माता की हिंदुस्तान जय बोलिए। क्या फर्क है बताइए? चलिए आप प्यार बताइए, करते इसमें हैं ना अपने देश बताइए, से। आप एंकर है ना, बताइए क्या फर्क है? हिंदुस्तान जिंदाबाद तो आप करिए, उसमें क्या फर्क है मुझे बताइए। भारत माता की जय तो बैठिए बोल आप- नहीं सकते हैं आप और बताइए देश ना, की आप बातें बताइए करते हैं। मुझे। लौटूंगी भाई, आपके पास, आप- हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़े हुए हैं, चंद्रांशु जी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पे। मतलब नहीं बताएंगी, हमसे हर चीज का मतलब पूछेंगी, हमसे अपना आप भाई, हम ये कह रहे ठीक है, हैं ठीक है, कि वो लौटूंगी लोग- आपके पास, सुनिए, लौटूंगी आपके वो पास, लोग- आपका वो लोग जवाब ले जिहाद लेती हूँ। हमारे वो साथ लोग हिंदू देश धर्म हो गुरु गई भी है, जुड़े हुए हैं। और जो हुआ ठीक वो है, गलत हुआ। अक्सर खान जी लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका चंद्रांशु जी। आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे, उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ रामलाल सेठी जी भी जुड़े हुए हैं। रामलाल सेठी जी अधिवक्ता हैं, उनसे कानून की बात करते हैं। रामलाल सेठी जी, जिस तरीके से पिछली बार नूह में यात्रा के दौरान दंगा हुई, इस पूरे मामले पे कानून क्या कहता है? कानून किस तरीके से इस पूरे मामले को देखता है? रामलाल सेठी जी, आप म्यूट कर रखे हैं। सबसे पहले आप अनम्यूट कीजिए, फिर हमारी आपकी आवाज हम तक मिल पाएगी। सर, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आप अनम्यूट कीजिए। आप अपने फोन से अनम्यूट कीजिए। आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है। जी, अपनी बातें जारी रखिए। आपकी आवाज हमें बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राम शर्मा जी भी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, लगातार जुड़े हुए हैं। राम शर्मा जी, आपके पास आते हुए, कांग्रेस यानी कि विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। जिस तरीके से पिछली बार यात्रा हुई, दंगा हुआ, उसमें आपने भी कहीं ना कहीं उस टाइम पे राजनीति की, लेकिन इस बार यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से कराना है, इसमें विपक्ष की भी अहम भूमिका है। विपक्ष किस तरीके से तैयार है? विपक्ष क्या कुछ करेगा इस बार की यात्रा को लेकर? दिव्या जी, मेरा नाम राज शर्मा है और मैं एक और बात बता दूं, आपने अभी कहा कि उस वक्त विपक्ष ने भी राजनीति की, तो मैं एक बात बड़े आंख से आंख मिला के कह सकता हूं, राजनीति तो आप भी कर रही हैं। कौन नहीं कर रहा है राजनीति, बताइए। राज शर्मा जी, आप हमारा काम राजनीति करना नहीं है, हमारा काम मुद्दा उठाना है। उन्होंने हम आम जनता के मुद्दा को उठाते हैं और उस पर तमाम पहलुओं से बातचीत करते हैं। बस तो राजनीति नहीं कर रहे हो। उस एक और मैंने शुरू में क्या कहा था, ये राजनीति का टाइम नहीं है। राजनीति तब करेंगे, राजनीति तो हम कर ही रहे हैं, राजनीति तो ये डिबेट भी राजनीति तो कर रहे हैं हम, मगर अगर सरकार सही कदम नहीं उठाएगी और सरकार के लैकुना के कारण कोई गलत हादसा हो जाएगा, हम आवाज उठाएंगे। हम इस देश के सभ्य राजनीतिक पार्टी होने के अलावा हम एक देश, इस देश के लिए प्रोडक्टिव सिटीजन है। मेरा नाम पंडित राज शर्मा है और मैं आपको कह नहीं पाई, आप नहीं कह पाएंगी, ना आपने कभी कहा होगा। मैं अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकता हूं, ये मैं आपके चैनल पे कहता हूं। मैं पंडित राज शर्मा अपने धर्म के लिए पागल हूं। मैं बताइए, तो यात्रा में आप कितना सहयोग करेंगे, बताइए ना। इसलिए तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि यात्रा में आप कितना सहयोग करेंगे। यहाँ पे सहयोग, मैडम, ये तो जिहादी हो गए। मेरी बात सुनिए जरा,
आप किसी भी प्रदेश की पुलिस को या उसके जितने भी सेना है, जो भी उसके जो देखने वाले हैं, उसको कमजोर ना समझिए। राजनीति, हम पॉलिटिकल पार्टी, वो भी विपक्ष का काम सहयोग क्या करना है, वो काम अच्छा करे। सत्ता किसकी है? सत्ता हमारी दे दो। आप वहां से उनके मुख्यमंत्री को, सैनी साहब को हटा दीजिए, हम देख लेंगे, करा देंगे वहां पे यात्रा सही से। इसमें क्या दिक्कत है? आप देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं फिर बार बार कहता हूं, देश के राजनीतिक पार्टियों को सुधरने के लिए कहने से पहले मीडिया को भी सुधरना पड़ेगा। मीडिया को सुधारने के लिए आप नहीं बैठे हैं राज शर्मा जी। आप अपने आप को सुधारिए और सही धर्म की राजनीति करना बंद कीजिए, सही राजनीति कीजिए। मीडिया को सुधारने के लिए आप कोई नहीं होते हैं। अच्छा, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे आप बिल्कुल सवाल नहीं खड़ा कर सकते। इनके ऑडियो डाउन कीजिए, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ चंद्रांशु धर्मगुरु हैं, चंद्रांशु जी वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रांशु महाराज जी, जिस तरीके से ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा है, इस यात्रा के महत्व के बारे में हम समझना चाहेंगे। इस यात्रा का क्या महत्व है? इस यात्रा की निश्चित तौर पर सावन महीना भगवान भोलेनाथ आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से आप। शब्द में ही सारे अर्थ समाहित हैं जी। जितने भी भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं, हम सभी लोग जानते हैं, और कहीं न कहीं ठीक है, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ रामलाल जी भी जुड़े हुए हैं। रामलाल जी, जिस तरीके से पिछली बार यात्रा के दौरान दंगा हुआ, इस दंगा को कानून किस तरीके से देखती है, कानून किस तरीके से लेती है? रामलाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रामलाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रिपोर्ट के माध्यम से देते हैं। नूह में आयोजित ब्रिजमंडल यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ये यात्रा नल्हड़ शिव मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर दूर फिरोजपुर झिरका के झिर मंदिर और फिर इतनी ही दूर स्थित पुनहाना के राधा कृष्ण मंदिर तक जाती है। हिंदू संगठनों ने कुछ ही साल पहले मेवात दर्शन यात्रा शुरू की। इस दौरान श्रद्धालु नूह के मंदिरों के दर्शन करते हैं। सोहना से मेवात का ये आयोजन जलाभिषेक से शुरू होता है। ये अभिषेक नल्हाड़ महादेव मंदिर में होता है, जो कि कथित तौर पर पांडवों के समय में बना था। यहाँ पानी का एक कुंड भी पांडवों के नाम पर है। कई पड़ावों से होते हुए जत्था श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचता है, जहां एक बार फिर जलाभिषेक होता है। मेवात दर्शन यात्रा में हरियाणा के अन्य जिलों के हजारों लोग सोहना से मेवात में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले यात्रा नल्हड़ महादेव मंदिर पर जल अभिषेक करती है। उसके बाद झिरकेश्वर महादेव मंदिर तथा गांव श्रृंगार में राधा कृष्ण मंदिर तथा श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर जल अभिषेक कार्यक्रम किया जाता है। जैसे ही मेवात में यात्रा आने की सूचना लोगों को मिलती है, तो उसकी तैयारियों के मद्देनजर लगभग दर्जनों जगहों पर मेवात के हिंदू श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत करते हैं। नूह में अब इस यात्रा में किसी प्रकार का व्यवधान ना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस पहले से सतर्क है। और हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान जो हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर असगर खान जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। असगर खान जी, आपके पास आते हुए, पिछली बार ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपके समुदाय के लोगों की तरफ से दंगा किया गया? इस बार सरकार पूरी तरीके से तैयारी में है, आपकी तैयारी क्या है? स्वागत करेंगे या फिर से वही दंगा फसाद? मैं आई वॉज नॉट द आई विटनेस, मैं नहीं कह सकता क्या हुआ, किसकी मजबूरी थी या किसने गलती करी। हो सकता है, इंसान है, गलती होती है इंसानों से,
लेकिन मैं टाइम खत्म होने से पहले पहले जरूर ये अपील करूंगा कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जिन लोगों की पेशानी पे ये धब्बे लग गए हैं कि उन्होंने पिछले साल इसमें हंगामा किया और ये फसादी माहौल बनाया, उन लोगों को चाहिए, मैं उनसे अपील करता हूँ, उन लोगों को चाहिए कि उसी जगहों पर वहां ठंडे पानी की सबीलें लगाएं और लोगों की मदद करें और उनको माहौल को खुशगवार बनाएं और मदद करें, और इस बात पे नजर रखें कि कोई प्लांटेड आदमी अगर उसमें बीच में घुसता है और कोई फसाद करने की कोशिश करता है, कुछ तो हो सकता है। अगर कोई सियासी आदमी, कोई प्लांटेड आदमी कुछ भी करता है, और हमारी आपकी भी, भारत भूषण साहब बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, राज शर्मा जी, सभी लोगों की, हमारे अधिवक्ता एडवोकेट साहब बैठे, सारे लोगों की, शेट्टी साहब की, सबकी हमारी जिम्मेदारी है। हम भी वहां मौके पर इन चीजों पर नजर रखें और सब से मैं अपील करता हूं कि शांतिपूर्ण ढंग से ये जलाभिषेक यात्रा होनी चाहिए और उस पेशानी पे लगे हुए धब्बों को इसी तरीके से मिटाया जा सकता है और मुल्क के लिए खुशहाल माहौल बनाया जा सकता है। मैं बहुत ही माफी के साथ इजाजत ले रहा हूँ, मेरा चूंकि आज रोजा भी था और नमाज का वक्त हो गया है। आप सब लोग मुझे ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय हिंद। लौटूंगे आपके पास, हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़े हों उनके पास लौटेंगे हम, लेकिन हमारे साथ अधिवक्ता रामलाल सेठी जी भी जुड़े हुए हैं। रामलाल सेठी जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से यात्रा शांति सौहार्द के लिए निकाली जाती है, लेकिन अगर यात्रा में किसी तरीके से कोई दंगा हो जाता है, जैसे कि पिछली बार हुआ, ऐसे में कानून क्या कहता है? हट के बताना चाहता हूँ इसकी पृष्ठभूमि क्या है जी। ये नूह मेवात जो है ये अपराधियों की राजधानी बनी हुई है। अपराधों के माध्यम से ये रुपया इकट्ठा करते हैं, लॉटरी सिस्टम से जो ये लोगों को मैसेज करते हैं कि आपका ये लॉटरी निकली है, ये हुआ है, वो हुआ है, और ये अपने मोबाइल पे लोगों के OTP मांगते हैं, तो वो भी एक इनका तरीका है। गौवंश तस्करी करते हैं, लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, और हनी ट्रैप से लोगों को फंसाते हैं। इन माध्यम से ये लोग, आप ये कम से कम मानो कि एक दिन में 5 से 10 करोड़ रुपया इकट्ठा करते हैं। तो ये सारा जो है ना सिस्टम है, इन्होंने ये सोचा है कि इस सारे क्षेत्र को हिंदू विहीन करना है। अभी भी आप देखेंगे तो लगभग 90% वहां पर जो मुस्लिम आबादी है, हिंदू आबादी 10% रह गई है मात्र। और हमारे, मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस में भी काली बेड़े हैं जो इन लोगों से रुपया लेते हैं, हिस्सा लेते हैं और अपराध करवाते हैं, वो इनके अपराध में शामिल हैं जी। उसी वजह से जो इनपुट है वो हमारी सरकार तक नहीं पहुंच पाती, और सरकार भी, उसकी भी इच्छा शक्ति इसको दबाने में, कुचलने में, जो अपराध हो रहे हैं ना, उनको दबाने में, कुचलने में भी उनकी इतनी जितनी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो दृढ़ शक्ति है नहीं। पुलिस वालों ने भी अपना जो कुछ, मैं सभी पुलिस वालों को नहीं कह रहा, पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने भी केवल मात्र रुपए को, पैसे को, कि अपना धर्म, अपना रिश्ता, अपनी रिश्तेदारी सब पैसे को बना लिया है, और वो भी इनके अपराध करने में, दंगा कराने में हिस्सेदार हैं। मेरी अपनी जो मान्यता यही है कि पुलिस वालों को इनपुट होती है, सारी रिपोर्टिंग उनको होती है, पर वो उस प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचने ही नहीं देते। इन कारणों से ये अपराध होते हैं और दंगे होते हैं, और इनकी मंशा है इसके पीछे डेमोग्राफी चेंज करना है। बिल्कुल टोटल मात्र डेमोग्राफी करके, चेंज करके इनको अपने अपराध की राजधानी बना रखा है, और उसको ज्यादा विकसित करने के लिए ये सारे अपराध करते हैं। ये सोचते हैं कि यहाँ कोई हिंदू का प्रवेश ही ना हो। ये सभी लोग जो है ना, ये सोचते हैं कि यहाँ से सभी जो बाकी 2, 4, 5%, 10% हिंदू बचे हैं वो भी चले जाएं, पलायन कर दें। तो ये डेमोग्राफी चेंज करके अपने अपराध की राजधानी बनाना चाहते हैं। मेरी मान्यता ये है, मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ इसी सोच के साथ किया जा रहा है जी। सरकार को ये अपराधियों को समूल नष्ट करने के लिए, जैसे फसल में नष्ट करने के लिए टिड्डी दल आता है ना, तो टिड्डी दल को समूल नष्ट किया जाता है फसल बचाने के लिए।
तो ऐसे अपराधियों को और अपराध को, अपराध की जड़ों को समूल नष्ट करना चाहिए, तभी जाकर के ये रुकेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल रुकेगा नहीं। रोज हर साल बढ़ रहा है। आज भी इन्होंने यात्रा शुरू होने से पहले ही ये सारा षड्यंत्र रचा। ये जो इन्होंने खबर फैला दी और बिट्टू बजरंगी वाली और दूसरी, ये सारा इनका एक कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है, इनके षड्यंत्र का एक हिस्सा है। तो ये सारा काम जो है, मेरे को लगता है कि कानून का खौफ इन अपराधियों के अंदर नहीं है। अपराधियों के अंदर खून का खौफ पैदा करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये बात बनेगी। ठीक है, मेरी मान्यता यही है और मेरी सोच यही है और मेरा अपना ऑब्जर्वेशन एनालिसिस यही है। जी जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी हैं जो चंद्रांशु जी महाराज कुछ कहना चाह रहे थे। महाराज जी कहिए। मेरा नेटवर्क थोड़ा वीक होने कारण मैं बात नहीं कर पाया जी। मेरी इच्छा थी कि जब मुस्लिम स्कॉलर थे तो मैं बात कर लेता। चैनल के सामने बैठ करके बहुत अच्छी बात करना कोई अच्छी बात नहीं होती, उसको जीना पड़ता है और उसको निभाना पड़ता है और वो कर्तव्य में दिखना चाहिए। अभी मुस्लिम भाईचारा हिंदुस्तान की बात ऐसी है जो प्रैक्टिकल बात है और इसकी समीक्षा कर लें, देख लें कि जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक समाज है वहां पर हिंदू को केवल चारा समझता है और चारा समझकर काट कर खा जाता है। जहां मुस्लिम समुदाय कम है वहां भाईचारा की बात करता है और आपस में एकता की बात करता है। ये दोहरा चेहरा है और गुमराह करने के लिए है। देश का सच्चा मुसलमान हम उसको मानते हैं जो अब्दुल हमीद को मानता है, जो एपीजे अब्दुल कलाम जी को मानता है, उसका हम आदर करते हैं। परंतु देश का रहने वाला ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं वह विश्वसनीयता के दायरे पर नहीं आता। अजमल कसाब के साथ में खड़ा होता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे उसके साथ में खड़ा होता है। ये जो दोहरा चेहरा है कहीं ना कहीं इसको सुधारना पड़ेगा और ये सुधारने की जरूरत है। अभी अगर देखते हैं तो यह बात समझ में आता है कि देश कभी भी दुश्मनों से नहीं हारा। जब हारा तो गद्दारों से हारा और जब जब लूटा गया कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया गया तो कहीं दूसरे से नहीं अपनों से हारा और अपने बन करके कहीं ना कहीं छुरा भोंकने का बहुसंख्यक समाज मुस्लिम समाज करता आ रहा निरंतर और वह निरंतर देखने में आ रहा है। केवल टीवी में बैठ करके भाईचारा नहीं कहना। अगर उनको लगता है कि हमारा देश है, हम एक हैं, आपने बिल्कुल ठीक रोका जिहादी शब्द का। अगर उनको लगता है जिहादी शब्द का मतलब कुछ और होता है, उनका कर्तव्य होता है कि जिहादी शब्द के लिए जाकर एविडेंस दे करके पूरे समाज को बताएं, पूरे देश को बताएं कि जिहादी शब्द का मतलब क्या होता है। पर उनका मतलब जिहाद शब्द का मतलब कहीं ना कहीं बम फोड़ना, कहीं उजाड़ना, कहीं खून बहाना, जिहाद शब्द का मतलब यही रहा। एक दिन चैनल पर बैठ करके जिहाद शब्द का मायने समझा देने से, उल्टा सीधा कुछ कर देने से मायने नहीं बदलते। जिहाद शब्द का मतलब केवल जिहाद ही रहेगा और जिहादी माना जाएगा। तो यह जो दोहरी मानसिकता है देश के मुसलमानों को, तो एक बात समझना पड़ेगा कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नहीं चल पाएगा। उनको चेहरा साफ रखना पड़ेगा और जो पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित, प्रियंकर देवता को समर्पित है, उसके लिए आदर करना पड़ेगा। और किसी तरह की कोई गतिविधि होती है, प्रदेश सरकार का गाइडलाइन जो है, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, वह सभी को मानेंगे। पर अब देश में जो जानने वाले लोग हैं, हम सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, अब एक सूत्र है कि अहिंसा परमो धर्मा। हम खून नहीं बहाना चाहते हैं, हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। पर अगर हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए, देश को नष्ट करने के लिए कोई भी आगे बढ़ेगा, वो मुस्लिम समुदाय हो या कोई समुदाय हो, तो हम लोग धर्म हिंसा तथा विचार उसके लिए शस्त्र उठाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे और करते रहेंगे। इसमें कहीं कोई कसर नहीं है। हाथ मिलाना है तो बराबर मिलाइए। अगर अपना बनकर के गला भोंक, अपना बनकर के आप छुरा भोंकेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। दोहरा चेहरा अब नहीं स्वीकार होगा। ठीक है, पंडित राज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित राज शर्मा जी, आपके चेहरे पे शिकन नजर आ रही है, कुछ कहना चाहते हैं शायद आप? नहीं, मुझे लग रहा है आपका देखने का जो क्या कहते हैं उसे, जो भी कह लो, शब्द नहीं आ रहा याद, वो अलग है। मैं देश का प्रोडक्टिव शब्द नहीं आएंगे, नेशनल चैनल पे आपके शब्द नहीं आएंगे।
राज शर्मा नहीं, जी नजरिया नेशनल देखने चैनल का पे आपके नजरिया शब्द गलत नहीं है। आएंगे नहीं, और देखने शब्द का आएंगे भी तो आप- अर्थ का अनर्थ आप करते हैं। दिव्या जी, आप पहली बार और मैं सामने सामने हुए हैं, अभी 1-2 बार बैठेंगी तो आप मुझे जान देंगी। मुझे ऐसा देश लगता है की कि किसी आपकी भी- यादाश्त भी ना- कमजोर है राज मुझ- शर्मा जी। मुझे लगता है कि नहीं, आपकी मुझे यादाश्त भी कमजोर है। पार्टी की जैसे यादाश्त कमजोर है वैसे आपकी भी यादाश्त कमजोर है, मुझे ऐसा लगता है। शायद एक उंगली उठाने से पहले 4 आपकी तरफ राज आ शर्मा गई, जी तो शायद फिर आप भूल गए हैं कि माँ के नाम पे पौधा लगाने के नाम पर आपने खूब राजनीति की थी मेरे साथ बैठ तो के मैं इस बोलता नेशनल हूं ना, चैनल पे। क्या मुझे इसलिए याद दिलाना चाहूंगी कि पार्टी की यादाश्त के साथ साथ आपकी यादाश्त भी बहुत कमजोर हो गई है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पेड़ और लगाए हैं। ठीक है, मुझे आप भारत या भूषण देश जी का भी हमारे साथ प्रधानमंत्री लगातार माँ के जुड़े बारे हुए हैं। जी। भारत भूषण जी क्या कहना चाहते हैं जी। आप, कहिए। जी, देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त हमें कांग्रेस की याददाश्त में न पड़ के सावन का एक पवित्र महीना और हमारे जो धर्मगुरु इतनी अच्छा वक्तव्य दे रहे थे और क्या मैं कहूंगा बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ठीक उन्होंने या कहा कि तथाकथित आप लोग अगर कहोगे जी अगर कम होते मात्रा अरे इस राज डिबेट में शर्मा तो जी, कुछ और मजा आता। प्रधानमंत्री जी से कभी पीछे हट के भी देख लीजिए। देश की इतनी जनता है जिन्होंने इस बार बहुत ज्यादा। अपने ओहदे की सहूलियत दो माँ को, जो आप अपनी माँ को ठीक है, सुख दो। ठीक है, शांत हो अकेले जाइए। आप आज के लिए बस इतना ही राज शर्मा जी, शांत हो जाइए। ठीक है, सभी मेहमान हमारे साथ देखिए, जुड़े हुए बस थे जवाब यही। तो चाहिए में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई से होने जा रही है। सुदर्शन न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि इस यात्रा को शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और इस यात्रा को सफल बनाएं। जवाब तो चाहिए में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।